हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। सबसे पहले देखते हैं एक्टोकार्पस की सिस्टमेटिक पोजीशन। जो डिवीजन है एक्टोकार्पस का वो है फियोफाइटा। इसके बाद इसकी क्लास होती है फियोफाइसी। इसके बाद इसका ऑर्डर है एक्टोकार्पेल्स। इसके बाद इसकी फैमिली है एक्टोकार्पेसी और इसका जीनस है एक्टोकार्पस। जो एक्टोकार्पस के स्पीशीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सारे के सारे कैसे हैं? मरीन है। कोई भी फ्रेश वाटर इसका स्पीशीज़ नहीं है। सारे एक्टोकार्पस के स्पीशीज़ कैसे हैं? मरीन होते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ अकर इन कोल्डर सीज ऑफ टेम्परेट एंड पोलर रीजन। और इंडिया में कितने स्पीशीज़ प्रेजेंट है एक्टोकार्पस के? 16 स्पीशीज़ प्रेजेंट है। मतलब 16 स्पीशीज़ रिपोर्ट किए गए हैं। इसके मोस्ट ऑफ द जो स्पीशीज़ हैं वो किससे ग्रो होते, मतलब कैसे ग्रो होते हैं? अटैच टू रॉक्स, रॉक से अटैच रहते हैं या फिर स्टोन से। या इसके कुछ स्पीशीज़ हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? एपीफिटिकली, मतलब किसी और प्लांट के ऊपर अटैच करके ग्रो करते हैं। इसके बाद आता है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। जो हमारा एक्टोकार्पस है वो दिखने में कैसा दिखाई देता है? जो इसकी प्लांट बॉडी है वो कैसी है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब नेकेड आई से हम देख सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है। फिलामेंटस, फिलामेंटस थैलस होता है इसका। और ब्रांचिंग प्रेजेंट है। और क्या है इसमें? ये एक है हीट्रोट्राइकस हैबिटेट। हीट्रोट्राइकस हैबिटेट क्या होती है? यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हीट्रोट्राइकस। हीट्रोट्राइकस हैबिटेट है। जो इसका थैलस है वो दो सिस्टम्स में डिवाइड रहता है। एक तो होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम, एक होता है इरेक्ट सिस्टम। देखो प्रोस्ट्रेट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। जो ये आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है जो ग्राउंड के पैरेलल रहता है, इसे क्या बोला जाता है? प्रोस्ट्रेट सिस्टम। और जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहता है, जिसके ऊपर ब्रांचिंग हो रखी है, ये वाला जो है मेन एक्सिस, और ये इसकी क्या है? ब्रांचेस। ये जो ये जो परपेंडिकुलर वाला सिस्टम है, इसे क्या बोला जाता है? इरेक्ट सिस्टम बोला जाता है। और जो ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, इसकी हेल्प से जो ये पूरी प्लांट बॉडी है वो किससे अटैच रहती है? सबस्ट्रेटम से, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ये इसकी राइजोइड्स प्रेजेंट है। और जो राइजोइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। इसके बाद जो इसका सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? किससे मिलके बना हुआ है? सेल से बन के मिला हुआ है। इस एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्या प्रेजेंट है इस सेल के अंदर? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। पायरेनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। पायरेनोइड्स क्या रहते हैं? प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च। ये क्या होते हैं? पायरेनोइड्स होते हैं। और क्रोमेटोफोर, कैसी क्रोमेटोफोर? डिस्क शेप क्रोमेटोफोर प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। क्रोमेटोफोर, क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर प्रोवाइड करती है ये किसको? पूरे थैलस के सेल को कलर प्रोवाइड करती है। और क्या प्रेजेंट है इसके अलावा? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल इसकी डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड सेल वॉल। आउटर वाली बनी हुई रहती है पेक्टिन की, इनर वाली बनी हुई रहती है सेल्यूलोज की। ये क्या हो गई? इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और ये अंदर का इसका सेल का स्ट्रक्चर हो चुका है। इसके अलावा इसमें पिगमेंट्स कौन कौन सी प्रेजेंट रहती है? जो मेन पिगमेंट है इसके अंदर, जो मेन पिगमेंट है वो कौन सी है? फ्यूकोजेंथिन इज द मेन पिगमेंट। कौन सी पिगमेंट? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इस एल्गी का कलर कैसा होता है? गोल्डन
ब्राउन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसका कलर कैसा है, गोल्डन ब्राउन कलर है। और क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल है इसका, जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है, या तो ऑयल होता है, या मैनिटोल, या लेमिनेरिन, बट कभी भी स्टार्च नहीं होता। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च नहीं है। पायरेनोइड्स यहाँ प्रेजेंट है, पर जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल वो कभी भी स्टार्च नहीं होगा। ये पढ़ा है हमने इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एक्टोकार्पस में, ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। इसका एक तो सिस्टमेटिक पोजिशन हो गई और एक क्या हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।